नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिसे जेसीसी कहा जाता है। ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है झारखंड में। ये मुद्दा क्या है, आपको अगर बताएंगे तो आप भी सिर पकड़ लीजिएगा। ये मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है, ये बहुत पहले का मुद्दा है। कल मैंने सिर्फ बीपीएससी के मुद्दे को बताया था। ये बीपीएससी के मुद्दे से ही पहले का ये मुद्दा है। बताते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ये झारखंड सरकार के द्वारा स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित करवाती है। स्नातक स्तरीय जो भी भर्ती होता है वेरियस पोस्ट पर, अब कौन कौन सा पोस्ट है ये पोस्ट लिखा हुआ। इस पोस्ट पर जो है झारखंड सरकार के तहत स्नातक स्तरीय जेसीसी सीजीएल एक परीक्षा कंडक्ट करवाया जाता है। अब देखिए कौन कौन सा है। जूनियर सचिवालय सहायक है, योजना सहायक है, सहायक शाखा अधिकारी है, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर है, सांख्यिकी सहायक है, भूवैज्ञानिक विश्लेषक है, इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी है और सहायक अधीक्षक है। इतने सारे वेरियस पोस्ट दिख रहे हैं ना। इस पोस्ट पर झारखंड सरकार के द्वारा क्या निकाली जाती है, भर्तियां निकाली जाती है। निकाली गई कब? निकाली गई ये भर्ती 2016 में। 2016 में निकाला गया है और ये मामला 2024 में उठा। कितना साल हो गया जुड़िए तो, ये 8 साल हो गया। अब 2016 में ये भर्ती आया था। टोटल कितने पोस्ट थे? पोस्ट थे यहाँ पर 2025 न्यू ईयर भी आने वाला है, बट यहाँ पर कितने पोस्ट थे टोटल? ये 2025 पोस्ट पर ये आया हुआ था। ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या था इसका? जेसीसी सीजीएल का सिलेक्शन प्रोसेस 3 चरणों में था। पीटी था, मेंस था, डीबी था। कहीं कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। पीटी हो गया था 2016 में आयत हो गया था। यहाँ तक कहीं कोई आंदोलन था। आंदोलन इस तरीके से बिगड़ चुका है कि रांची का जो कार्यालय है ना जेसीसी का, उसका आज घेराव करने को ये बच्चे जो है उतारू हो गए हैं। देखिए क्या है मामला, थोड़ा समझिएगा। पीटी 2016 में आयत हुआ, कहीं इसका आंदोलन नहीं दिखने को मिला। बट यहाँ पर क्या हुआ, मेंस परीक्षा को लेकर ग्रान लग गया। मेंस परीक्षा यहाँ पर नहीं हुआ। अब लगभग क्या हुआ, लगभग जो है 15 बार परीक्षा जो है डेट चेंज किया गया। अब होगा, अब होगा, अब होगा। डेट निकाला गया, चेंज किया गया, डेट निकाला गया, चेंज कर दिया गया, निकाला गया, कुछ ना कुछ कारण बता करके उसको डिले कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। इस तरीके से देखा जाए तो 15 बार परीक्षा का डेट लगभग में चेंज किया गया। अब आगे क्या, अब आता है मेंस का डेट। मेंस का डेट आता है। मेंस की परीक्षा आती है कब? 21 सितंबर और 22 सितंबर 2024। कब हुआ था? 2016 में भर्ती आया था। पीटी का एग्जाम तो हो गया था, मेंस नहीं हुआ था। मेंस कब हो रहा है? तो 21 और 22 सितंबर 2024 को हो रहा है। देख रहे हैं ना, दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ। यहाँ पर एक शिफ्ट था 8:30 बजे से लेकर 10:30 था, और सेकेंड शिफ्ट था, सेकेंड शिफ्ट 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ले था। दो शिफ्ट में आपकी यहाँ पर एग्जाम हुए। 2 पेपर बचे हुए थे। एक पेपर करवा दिया गया था। पीटी में 2 पेपर बचे हुए थे। 2 पेपर, एक दूसरा पेपर 300 मार्क्स का था और तीसरा पेपर 450 मार्क्स का था। अब यहाँ पर क्या हुआ, पेपर हुआ, यहाँ पर पेपर हुआ, एग्जाम हुआ। ठीक है। परीक्षा केंद्र कितने बनाए गए थे? 829 बनाए गए थे। अभ्यर्थी बैठे थे किसमें? मेंस की परीक्षा में 3 लाख प्लस परीक्षा जो है बैठे, परीक्षा देने बैठे थे। अभ्यर्थी कितना? 3 लाख प्लस बैठे थे। छात्रों का आरोप क्या है? छात्रों का आरोप है, एग्जाम दिया गया, मेंस का परीक्षा दिया गया। मेंस के परीक्षा जब दिया गया 21 और 22 को, तभी जो है बच्चों को ऐसा लगा, बच्चों को लगा कि पेपर लीक हो गया। मामला यही गड़बड़ है। छात्रों का आरोप है कि पेपर लीक हुआ। इस मुद्दे को छात्रों के द्वारा उठाया गया, फिर भी जो है आयोग के द्वारा या फिर किसी के द्वारा इनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया, कहीं कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये मामला क्या हुआ, अब जो है जाकर जो है 4 दिसंबर को, सितंबर में एग्जाम हुआ, 4 दिसंबर को अनसुनी बातों को, बच्चों की बातों को अनसुनी करके यहाँ पर रिजल्ट पेश कर दिया गया। रिजल्ट यहाँ पर दिखा दिया गया, डाल दिया गया, और मुद्दा, जितना मुद्दा ठंडा था हल्का फुल्का, वो सभी क्या हुआ, और जो है उफान की ओर चल दिया। अब क्या, जगह जगह पर जो है झारखंड के जिले जिले में क्या होने लग गया, वहां पर आंदोलन शुरू हो गया। अब इस तरह से आंदोलन हो गया। देखे ना बच्चे किस तरीके से यहाँ पर ट्विटर प्रोटेस्ट वगैरह सब में, ट्विटर हैंडल पर जो है तरह तरह की पोस्ट डालना हो गया, या फिर किसी जगह पर जा करके आंदोलन करना, दुकानें बंद करवाना, तोड़फोड़ करना। इस तरीका सही नहीं है। बट बच्चे इस तरीके से
इनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। इस कारण से बच्चे अपनी मनमानी को लेकर के कहां चल दिए, जगह जगह पर जो है घेराव करना शुरू कर दिए, आंदोलन करना शुरू कर दिए। देखिए एक लिखा हुआ यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल प्रोटेस्ट, यहाँ पर हजारीबाग हुआ धुआं धुआं, इस तरीके से किया गया, टायर जलाया गया, आंदोलन की उग्र रूप यहाँ पर देखने को मिला हजारीबाग में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, छात्रों का आरोप तो पेपर लीक हुआ और यह रिजल्ट पेश कर दिया गया 4 दिसंबर 2024 को। आंदोलन यहाँ से प्रारंभ हुआ, आंदोलन प्रारंभ यहाँ से हुआ। पीछे आंदोलन चल रहा था, पीछे आंदोलन चल रहा था जब लीक हुआ था पेपर, जब परीक्षा एग्जाम हॉल, जब एग्जाम कंप्लीट हुआ था, तभी से बच्चे जो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे कि पेपर लीक हुआ है। बट किसी अधिकारी ने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया, उनकी बातों का नजरअंदाज कर दिया गया और बच्चे भी धीरे धीरे जो है ना, धीरे धीरे ठंडे पड़ने लगे। इनका उग्र रूप तब देखने को मिला जब ये रिजल्ट इन लोगों ने पेश कर दिया और उनकी बातों को एकदम साइड में कर दिया गया। इस तरह का मामला अगर आता है, इस तरह का मामला आता है तो आयोग को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए था। आखिर बच्चे अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कहीं ज्यादा गड़बड़ी है तब तो इतने इतने बच्चे जो हैं, आयोग जांच का आदेश तो दिया था बट अभी तक ले जांच के लिए बहुत सारे, कोई सीबीआई जांच हो गया, कोई सीआईडी जांच हो गया, तरह तरह की चीजें चल रही थी, न्यूज में एक से एक चीज चलती रहती है, बट हुआ अब तक ले कोई नहीं। आयोग ने क्या कर दिया, आयोग ने रिजल्ट पब्लिश कर दिया 4 दिसंबर को। आंदोलन यहीं से बच्चों का जो है और तीव्र हो चुका है और इस कदर तक यह पहुंचा है कि रांची का जेएसएससी कार्यालय जो है वहां आज क्या है, आज अगर देखा जाए तो आज डीवी का डेट है, आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है और बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है बहुत अच्छी बात है, उनको जो है कांग्रेचुलेशन है कि आप सभी जा रहे हैं वहां पर। 16 से 20 दिसंबर निर्धारित किया गया है डीवी के लिए और बहुत सारे बच्चे जिनका पेपर लीक की वजह से नहीं हो पाया है वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहां पर घेराव के लिए बहुत भारी संख्या में बच्चे जो है वहां पर जा रहे हैं और वहां पर जो भी डीवी हो रहा है सही से ना हो, उस पर बाधा पहुंचे, इसके लिए वहां पर जाया जा रहा है। बट वहां पर प्रशासन जो है तैनात है अच्छी तरीके से। आप भी देख सकते हैं अभी भी लाइव चल रहा है। ये डीवी का डेट 16 से 20 दिसंबर तक चलेगा। अब बच्चों का हुजूम जो है निकल चुका है जेएसएससी कार्यालय को घेरने के लिए। जेएसएससी कार्यालय से देखिए टोटली जो है मामला यहीं पर फंसा हुआ है। ये आप सभी देख सकते हैं जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं में गड़बड़ी हुआ है, कार्यालय का घेराव करने के लिए बच्चे निकल चुके हैं। आप सभी लाइव देख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। हम लोग तो ये छोड़ने वाले इतना आसानी नहीं है। जब तक ये रद्द नहीं करेगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। ये धांधली हुआ है, स्वीकार के धांधली नहीं होता सीआईडी जांच करता है। धांधली हुआ तब ना वो स्वीकार कर रहा है कि हम किए हैं, तो भैया आप रोकिए ना अभी डीवी। कल तो सुनवाई कोर्ट में है और आप अभी डीवी करा रहे हैं, उसके बाद आप रिजल्ट दे दीजिएगा। आप पहले कटअप जारी कीजिए ना, कितना हम भी जानेंगे कि मेरा कितना नंबर है, मेरा वाला से ज्यादा तेज है। आप कटअप ना दिखा रहे हैं, कुछ नहीं, खाली रिजल्ट दे रहे हैं। ओबीसी में कितना हुआ, एसटी में कितना हुआ, ईबीसी में कितना हुआ, आप दिखाइए ना, कैटेगरी वाइज दिखाइए ना। तब क्या आगे क्या रणनीति आप लोगों की होगी? आगे की लड़ाई जारी रहेगी सर। अभी जाना है जेएसएससी कार्यालय आप लोगों को घेराव के लिए? कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, तो छात्रों का ये कहना है कि उनका ये आंदोलन जो है जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता है, जब तक उनके पक्ष में सरकार फैसला नहीं ले लेती है, तब तक ये चलता रहेगा। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अपनी मांगों को लेकर यहाँ कूच करने वाले छात्रों के ऊपर पुलिस ने लाठियां झटकाई हैं, जिसकी तस्वीर आप देख रहे होंगे। नामकुम बाजार में ये लाठीचार्ज जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर छात्रों के इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए। देखा आप सब लोगों ने, ये प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी तक प्रोटेस्ट चल रहा है, बट अभी तक ले आयोग के द्वारा या किसी अधिकारी के द्वारा सामने आकर यह नहीं बोला गया है कि आप सबों की मांगे जो है मान ली गई है। आप सबों चाहते हैं अगर आप सीबीआई जांच हो, सीआईडी जांच हो, तो वो सभी पहले एक बार कर लिया जाए, उसके बाद आगे के प्रोसेस को किया जाए तो कितना बेनिफिट होगा। जितने बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी संतुष्टि हो जाएगा और जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं उनकी आगे के प्रोसेस में कहीं कोई दिक्कत बाधा नहीं आएगा। बट यहाँ आयोग को यह ध्यान रखना चाहिए कि ये सभी बातें जो उठ रही हैं इसमें कहीं ना कहीं तो संलिप्तता है
इसी कारण से यहाँ पर उठ रहा है। यहाँ पर जांच अवश्य जरूरी था यहाँ पर, क्योंकि झारखंड हो बिहार हो, ये बदनाम इसलिए है कि बहुत सारे इतने सारे वेरियस पोस्ट पे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, बट यहाँ कोई भी एग्जाम देखिए ना 2016 में आया हुआ था, वो अब तक ले एक भी एग्जाम यहाँ पर सही तरीके से नहीं कंडक्ट करवाया गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार क्या विद्यार्थी है? इसका जिम्मेदार क्या अधिकारी है? इसका जिम्मेदार कौन है? बताइए आप सभी। जो है झारखंड में सरकार बनने में देर नहीं लगता है, बट ये एग्जाम कंडक्ट करवाने में देर क्यों लगता है? मुझे बताइए आप सभी। जो है यहाँ पर एग्जाम का डेट निकलवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, जब डेट निकल जाता है तो एग्जाम करवाने के लिए जो है आंदोलन करना पड़ता है, जब एग्जाम हो जाता है तो एग्जाम में गड़बड़ी होता है उसको ठीक करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर उसके बाद सब कुछ हो जाता है तो फिर नौकरी लेने के लिए जो है आंदोलन करना पड़ता है। न जाने कितने सारे आंदोलन करने पड़ते हैं कि उनकी मेहनत को जो है कोई यहाँ पर ध्यान नहीं रख रहा है। उनकी मेहनत वो दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं, फिर भी जो है यहाँ पर इस तरह से माफिया जो है गिरोह बना हुआ है कि पैसे लेकर के क्वेश्चन को बेच दिया जा रहा है। न जाने कितने बच्चों के साथ भविष्य जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। आप सभी देखिएगा ध्यान से, तो वीडियो को देखिएगा तो सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिएगा, इसको जो है दूसरों को तक जो है इसको फैलाइएगा, ताकि ये मुद्दा जो है बहुत पुराना पेचीदा है, 8-8 साल का मुद्दा है। अब तक के झारखंड में कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है। इसका दोषी कौन है? विद्यार्थी है जो पिटाई खाता है, जो लाठीचार्ज जब होता है तो पुलिस डंडा किसको मारती है? पुलिस मारती है बच्चों को, मारती है विद्यार्थियों को, मारती है जिनका कोई कसूर नहीं होता है। वो इनका कसूर सिर्फ यही होता है कि वो सिर्फ एग्जाम देने के लिए आए हुए होते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, इनका कसूर यही होता है। अगर ये उनका कसूर है तो हाँ, उन लोगों ने कसूर किया है, उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। आप भी कहिए कि आपको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मैं मानता हूं कि आप सभी जो है एग्जाम को लेकर के बहुत चिंतित है। झारखंड में कोई बहाली नहीं आ रहा है, या बिहार में दिख रहा है कुछ दिन पहले जो है बिहार में एग्जाम हुआ था बीपीएससी का। ज्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं करना चाहता हूं। बीपीएससी 13 सितंबर को हुआ था, कल ही एक वीडियो बनाया था आप सबों का। तो ये झारखंड बिहार सिर्फ आंदोलन को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकता है। इस आंदोलन को अगर खत्म करना है तो अधिकारियों को हम सबको मिल करके कोई भी काम अगर होता है, कोई वैकेंसी आती है, उस पर जो है पारदर्शिता रखी जाए, ताकि किसी प्रकार की भविष्य में दिक्कत ना हो। धन्यवाद साथियों।